हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम में। 2024 की सीयूईटी की परीक्षा बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द फॉर्म्स आएंगे और आप लोगों को ये पता है कि समझदारी तो इसी बात में है कि आप 12वीं के बोर्ड और सीयूईटी को दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, तभी आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक सवाल है जिनको आप बार बार पूछते रहते हैं कि सर सीयूईटी में जो ये हम बार बार डोमेन सुनते हैं, सीयूईटी में जो बार बार लैंग्वेज सुनते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर लैंग्वेज कौन कौन से सब्जेक्ट को माना जाएगा और डोमेन कौन कौन से सब्जेक्ट को माना जाएगा। मैं कुछ कंफ्यूजन आपके यहां दूर कर देता हूं, लगभग सारे। तो मैं इसके पहले कि आपको डोमेन और लैंग्वेज अलग अलग दिखाऊं, सबसे पहले कुछ और डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे सीयूईटी की परीक्षा है वो बेसिकली इसका मोड क्या है। देखिए, बहुविकल्पीय कंप्यूटर पर आधारित आपके ये एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। 13 लैंग्वेज वो है जो मीडियम है, मतलब जिस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। किस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं? तो आसमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और उर्दू, इसमें आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा को डोमेन और लैंग्वेज विषयों में बांटा गया है और एक जनरल टेस्ट का भी एग्जाम होता है जिसमें कुछ जनरल नॉलेज और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कुछ चीजें रहती हैं, जिस पर अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो आपकी परीक्षा किस भाग में बटी है? एक जीटी का पेपर, एक लैंग्वेज का पेपर और एक डोमेन का पेपर। तो अब आपको यह जानना चाहिए कि आखिर 12वीं के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से डोमेन माने जाएंगे और कौन से लैंग्वेज माने जाएंगे। तो आइए फटाफट से जरा एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन से आपके डोमेन और कौन से लैंग्वेज माने जाएंगे। इनको भी देख लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, ये जो आप विषय देख रहे हैं कौन कौन से, ये आप देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, अकाउंट्स यानी कि लेखा शास्त्र, एग्रीकल्चर, कृषि, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, आर्ट, एजुकेशन, स्कल्पचर, जिसका 12th में आर्ट जिसने लिया हो उसके लिए ये डोमेन है। कई बच्चों ने कॉमर्शियल आर्ट ड्राइंग वाला ले लिया है, उसमें ये आएगा। बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंटल स्टडी, जनरल टेस्ट। ठीक है, अब जनरल टेस्ट का अलग सिलेबस है तो वो डोमेन से अलग है। और डोमेन क्या है? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल डोमेन है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन है। बाकी लैंग्वेज को अलग से बताऊंगा। लीगल स्टडीज जिसको लॉ में जाना है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, परफॉर्मिंग आर्ट यानी जो जिन लोगों ने संगीत या आर्ट परफॉर्म करने वाले जो विषय होते हैं, खासकर बीएचयूज में ज्यादा ये देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन भी डोमेन है। ठीक है, फिजिक्स, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। संस्कृत भी डोमेन है, ध्यान रखना। एक संस्कृत लैंग्वेज के 1B में भी है और एक संस्कृत डोमेन भी है, तो संस्कृत वाले बच्चों आपके लिए डोमेन है। टेक्निकल एप्टीट्यूड, सोशियोलॉजी, ये विषय आपने जो देखे, ये सारे के सारे विषय डोमेन के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो बेसिकली आप वही डोमेन चुनिए जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डीयू के लिए वही जरूरी है। अदरवाइज भी आप किसी भी डोमेन में एग्जाम देने के लिए 7 डोमेन कम से कम आप चुन सकते हैं, मान के चलिए, क्योंकि 10 विषयों में एग्जाम देना होता है, उसमें 2 लैंग्वेज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर डीयू में काबिल जाना है या एक लैंग्वेज और एक जीटी, तो आप और मैक्सिमम 7 डोमेन। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, आगे चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं क्या लैंग्वेजेस की कौन कौन से लैंग्वेज में एग्जाम होता है। लैंग्वेज 1A और 1B में क्या क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। लैंग्वेज 1 में कितने कौन कौन से हैं? 13 विषय हैं, जिसमें जो आपको लैंग्वेज के तौर पर सेलेक्ट करने हैं, मीडियम नहीं। इंग्लिश, हिंदी, आसमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 1A वाले लैंग्वेज हैं। 1B वाले लैंग्वेज अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रसियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन और संस्कृत भी एक लैंग्वेज के तौर पर है। ये 1B का मतलब ये है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में कहा जाता है कि आप इसमें से कोई लैंग्वेज चुन के आएंगे तभी होगा। तो ये विषय जो है ये लैंग्वेज के तौर पर है। हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर कोई डोमेन नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। बाकी विषय भी देख लीजिए, डोमेन वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये डोमेन है, और इसके अलावा जनरल टेस्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आज से इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि ये डाउट आपका नहीं होगा, और अगर कोई ये डाउट पूछता है तो ये वीडियो उसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सीयूईटी की कहानी शुरू हो गई। बारी बारी में हर विश्वविद्यालय की जानकारी भी आप लोगों को दूंगा कि किस विश्वविद्यालय के लिए क्या जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप डीयू में जा रहे हैं तो वो कहता है कि भाई एक लैंग्वेज, एक और कम से कम 3 डोमेन हम आपका लेंगे, और वो 3 डोमेन वो होने चाहिए जो आप 12वीं में पढ़ के आए हैं। तो ये सारी चीजें, बारीकियां आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और 12वीं को तैयार ठीक से करना है। बच्चों, अब सीयूईटी की परीक्षा क्योंकि बहुत करीब है, तो हम लोगों ने सीयूईटी की तैयारी के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया है। जैसे अगर मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं कब, ये वीडियो आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 में, तो अभी के लिए बता रहा हूं। और वो बैच कौन सा है? वो बैच है बच्चों हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट बैच है जिसको उन्नति बैच कहा जाता है। हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च हुआ है उन्नति बैच। ठीक है, इसमें जुड़ने के लिए आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा
और वहां से इसको आप Y768 ये कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। खैर, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अवनीश इस पर मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है या क्या दिक्कत है। avnish.tripathi@247.com आपके ईमेल आईडी पर एक कंपोज बटन होगा, उस कंपोज में जाके ईमेल ये एड्रेस में लिख दीजिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा, फिर मेरा रिप्लाई पढ़ लीजिएगा। देखिए, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना है, वहां अंडर ग्रेड एग्जाम में जाकर CUET हिंदी मीडियम चूज करना है, ध्यान रखिए, जिस नाम से ये चैनल है। और CUET हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद स्टोर में जाके आप इसको CUET आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और साइंस के हैं तो CUET साइंस इन हिंदी पे सेलेक्ट करके उन्नति बैच को आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि कोड हर हाल में आपको यही लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी और आप हिंदी माध्यम में सभी डोमेन और लैंग्वेजेस की तैयारी अच्छे से करके 2024 में एक बेहतर तरीके से आप CUET की परीक्षा दे पाएंगे और इस बैच से आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में भी बहुत मदद आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो अलग बैच चल ही रहा है। तो बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और किस मामलों पर आप वीडियो चाहते हैं अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।